ये पोयम जो है रेनबो पार्ट 2 का 5 लेसन है। ये रेनबो पार्ट 2 का 5 लेसन है। ठीक है, जिसमें का मटेरियल आज मिला भी होगा। एन एपिटाफ वाल्टर डी ला मेयर, किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। ये एन एपिटाफ का मतलब क्या था? समाधि स्थल। समाधि स्थल सबसे है वहाँ जहाँ किसी को दफन कर दिया जाता है। क्या कहता है? दफन कर दिया जाता है। ये जो पोयम है पहले से थोड़ा जान लेंगे। वाल्टर डी ला मेयर वाज बोर्न इन 1873, यानी 1873 में जन्मे थे इन केंट। कहाँ? केंट में, जो इंग्लैंड में। कहाँ है? इंग्लैंड में। He has written a number of poems for children, यानी बच्चों के लिए अधिक संख्या में कविताओं को लिखे हैं। यानी कौन? वाल्टर डी ला मेयर अधिक संख्याओं में बच्चों के लिए कविताएं लिखे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ पोयम यानी उनके कविताओं में से बहुत जो है आर अबाउट मिस्टीरियस एक्सपीरियंस। कैसा रहा है? यानी रहस्यमय अनुभवों के बारे में जिक्र किए हैं। कैसा? रहस्यमय अनुभवों के बारे में जिक्र किए हैं। He died in 1956 1956 में वे क्या हुए? डेथ कर गए। कौन? वाल्टर डी ला मेयर। वे जो थे गौर कीजिए, क्या ध्यान दीजिएगा कि एन एपिटाफ वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। एन एपिटाफ किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर जिक्र किया गया है, अगर आप गौर कीजिएगा तो ये जो थे एक बहुत ही पश्चिमी देशों की सुंदर महिला के बारे में जिक्र करें। ये उस महिला के बारे में लगता था कि इनका जो था उस महिला के साथ लगाव था, प्रेम था। ये अक्सर ही उसके समाधि स्थल था, वहाँ घूमने जाते थे, रोते थे। और यही नहीं बल्कि इन्हें जब वो डेथ कर गई तब उसकी सुंदरता को और ज्यादा एहसास होने लगा। और वो जा करके वहां पर अक्सर ही इस चीजों को, और वो कविता जो है उसी के समाधि लेख पर बैठ करके लिख दिए हैं, जिसका नाम दिया गया क्या? एन एपिटाफ। देखिए वे कहते हैं क्या कविता बहुत शॉर्ट पोयम जो है बहुत ही छोटा कविता है। ये जो कविता है देखिए ना बहुत छोटा कविता है। ठीक है, सीधा करे कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी यहाँ जो है लाइज में विश्राम करना, यानी पड़ी हुई है, विश्राम कर रही है एक बहुत ही सुंदर महिला। यानी उस महिला को विश्राम करने के बारे में कर रहे हैं। कहाँ विश्राम करिए? उस समाधि लेख में। यानी कहने का मतलब ये हुआ समाधि है जो उसके कब्र था, यानी जिसमें उसको दफन किया गया था, वहां पर जिक्र करें कि इसमें एक बहुत ही सुंदर महिला क्या कर रही है? विश्राम कर रही है। यानी वो बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो महिला यानी सुंदर थी, यानी वे अब डेथ कर गई है, अब है नहीं है, जिसे इसी में क्या कर दिया गया है? दफन कर दिया गया है। और उस दफन करने के, उस मरने की स्थिति को कवि कह रहा है कि उसमें दफन जिसमें कर देगा, कवि कह रहा है वो विश्राम कर रही है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो रात में सोते हैं वो विश्राम नहीं होता है। वो तो हम लोग एकदम नींद में सोए, सुबह जगने का हमेशा उम्मीद लेकर सोते हैं। लेकिन वहाँ जो सो जाता है वो जगने को उम्मीद लेकर नहीं सोता है। इसलिए कभी वहाँ पर विश्राम के लिए बात कर रहा है। मैंने वहाँ पर क्या है? लाइट से दफनाई गई है, अंदर में गाड़ी गई है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड वाज सी, वह चंचल और हंसमुख थी। वह जो थी कौन? जो महिला थी चंचल है, सुंदर तो थी लेकिन वो चंचल और हंसमुख थी। यानी ये बताने, यानी उस महिला की एक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है कि महिला जो थी सुंदर के साथ साथ उसके अंदर चंचलता था, उसके अंदर का मतलब जो गुण में ये जो भी ब्यूटी के साथ, अगर मान लीजिए खूब सुंदर ही महिला है और वो जो थी अगर मुस्कुरा ही नहीं तो उसकी सुंदरता कोई काम नहीं करता है। तो इसलिए कभी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे लाइट स्टेप एंड हॉट वाच सी, यानी वह जो थी चंचल और हंसमुख थी।
आई थिंक, मुझे यकीन है, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यानी कवि कह रहा है कि मेरा विचार है, मुझे ये भी यकीन है कि वो जो महिला थी सबसे सुंदर महिला थी। कहाँ? पश्चिमी देशों में, क्योंकि उनका मानना है कि दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देशों में ऐसी महिलाएं होती रहती थी। यानी पश्चिमी देशों में और सुंदर महिलाएं थी, ऐसी नहीं कही थी, लेकिन उनमें से इनका मानना है कि उन पश्चिमी देशों में जो महिलाएं सुंदर होती थी उसमें से और अधिक सुंदर ये महिला थी जो क्या हो गई है, दफन हो गई है, गुजर गई है, और कभी भी इसके साथ लगाव जुड़ा हुआ है। कभी ये बताना भी चाह रहा है कि वो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये डेथ कर गई, या कभी सुंदरता के बारे में ये जिक्र कर रहे हैं, ये हम सीधा कर रहा है कि बट ब्यूटी वैनिसेज ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। यानी यहाँ कह रहा है कि बट ब्यूटी, जो सुंदरता, लेकिन सुंदरता जो है वो लुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ब्यूटी पासेज, सुंदरता जो है समय के गुजरने के साथ साथ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। हम लोग आज वाले मान लीजिए जो सुंदर है ये सोचे कि नहीं सुंदरता ये बरकरार रहेगा, तो जी नहीं, ये समय के गुजरने के साथ साथ या तो गुजर जाएगा और नहीं तो मरने के साथ वो सुंदरता क्या हो जाता है, समाप्त हो जाएगा। कभी यहाँ पर सुंदरता को इंटरनल गुण नहीं मान रहा है, सुंदरता एक्सटर्नल गुण मान रहा है। जो अभी हम लोग बॉडी को एकदम यानी वो स्किन को मान रहा है कि जो आपके जो सुंदर स्किन है, त्वचा है, उसको कभी मान रहा है सुंदर चीजों को, जबकि हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि सुंदरता जो होता है क्या होता है, इंटरनल गुण होता है। क्या होता है? आंतरिक गुण होता है। सपोज हाँ, मैं एक एग्जांपल लेकर मैं समझाया भी था कि सपोज मान लीजिए कभी कभी लड़की देखने के लिए लोग जाता है और लड़की देखने में बहुत सुंदर है, दो चार सवाल भी कर दिए, अगर मान लीजिए मैरिज के ठीक भी हो गई, फिर कोई गया कहा कि चलो दो चार वो सवाल पूछ लेते हैं, और सवाल पूछने के दौरान लड़की गुस्सा गई और झाड़ू उठाकर दो चार झाड़ू जमा दी, तो दो चार झाड़ू जमाने के बाद अब फिर सब लोगों से पूछा जाए कि लड़की कैसी थी, कोई नहीं कह सकता है कि सुंदर थी। इसके पहले सुंदर थी, लेकिन वो झाड़ू दो चार झाड़ू मार दी तो सुंदर नहीं थी, क्योंकि हम लोग गुण को देखते हैं कि सुंदर गुण होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पश्चिमी देशों में जो है उस महिला की सुंदरता को बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सुंदर तो समय के साथ साथ गुजरता रहता है, और जो इंटरनल गुण होता है समय गुजर जाए तब वो लोग याद करते हैं, उसके गुणों को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? गुणों को याद करते हैं। हाउएवर, जो भी हो, रेयर इट बी, यानी इसे बचाना यानी दुर्लभ है, यानी किस चीज को, इस सुंदरता को बचाना, यानी आप चाह कर के भी सुंदरता को बचाने का कोई तरीका ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है कि जब पूरे लाइफ टाइम सुंदरता को क्या किया जा सके, बचाया जा सके, इसका कोई तरीका नहीं है। आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, यानी कहा कि यदि वेन जब आई क्रम्बल, जब मैं लुढ़क जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, यानी मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, मुझे भी कोई याद करने वाला नहीं होगा। यानी कभी करा कि जिस तरह से ये डेथ कर गई, इसकी समाधि पर कोई नहीं आ रहा है, यानी कभी का इससे प्रेम था तो जा रहा है, लेकिन और जो लोग थे बहुत सुंदर महिला थी और लोगों को जाना चाहिए, लेकिन कोई याद नहीं कर रहा है। ये भी कर रहे हैं कि इसी तरह से मेरी भी अगर मृत्यु हो जाती है तो मुझे भी कोई याद करने वाला नहीं होगा। ये सही बात है। आप लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग याद करते हैं, आप अपने 7 पीढ़ी का नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। 8 पीढ़ी का नाम बता सकते हैं? जो 8 पीढ़ी पहले के नाम अगर पूछा जाए नहीं बता सकते, जो कि आपका अपना ब्लड रहा है, आप जो उसी खून से जुड़े हुए हैं, तो वो याद नहीं रहा है तो लोग आपको क्या याद रखेंगे। कुछ के लोगों को ही ऐसा नसीब होता है जिसको याद रखना पड़ता है, जैसे जीएस वगैरह जीके वगैरह में पढ़ने के लिए, जैसे गांधी जी के बारे में याद कीजिएगा, चंद्रशेखर आजाद के बारे में याद कीजिएगा। ये जो देश के लिए जो लोग करके गए हैं उनके गुणों के चलते इनको क्या किया जाता है, याद किया जाता है। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, ये जो महिला थी, कहाँ की महिला थी? पश्चिमी देशों की महिला थी। कहाँ की महिला थी? पश्चिमी देश की महिला थी। तो ये जो पोयम देखा है ये दर्शा रहा है, कभी ये दर्शा रहा है कि जो सुंदरता जो होता है इंटरनल गुण नहीं होता है, बल्कि कवि के अनुसार क्या है, एक्सटर्नल गुण है, जो समय के
एक्सटर्नल बाहरी गुण है, ठीक है, जो समय के गुजरने के साथ साथ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और इसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। समरी में देखिएगा, देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो